हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है भगवान शिव और शिव की आस्था का प्रतीक है शिवलिंग। नमस्कार, मैं हूँ फाल्गुनी और आप देख रहे हैं दिव्य होम। श्रावण मास के इस शुभ अवसर पर आइए आज हम बात करते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति, उसके बारे में फैलाई हुई भ्रांतियां तथा शिवलिंग का वैज्ञानिक अनुसंधान की। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु की श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई हो गई, तब आकाश से एक उज्जान्वित पत्थर अंडाकार के रूप में नीचे ब्रह्मांड पर गिरा और आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का आदि और अंत ढूंढ पाएगा वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु दो में से कोई न उसका आदि ढूंढ पाया न अंत, और अंत में वे दोनों उस पत्थर के पास वापस आ गए तो उसने देखा कि उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को एक समान रूप में मानते हुए सृष्टि की रचना और पालन करने के कार्य में लगने के लिए आज्ञा दी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शिव का आधिपत्य स्वीकार किया और जो पत्थर था उसे शिव का प्रतीक मानते हुए शिवलिंग के रूप में स्वीकार किया। ये है शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। आइए देखते हैं स्कंद पुराण क्या कहता है। स्कंद पुराण के अनुसार हजारों साल पूर्व जब हमारे ऋषि मुनि ध्यान लगाना चाहते थे, तब वो परब्रह्म दीपक की ज्योति को अपने आंखों के सामने त्राटक के रूप में रखते थे, लेकिन पवन की वजह से वो ज्योति बार बार डबडबा जाती थी और ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था। ऐसे में हमारे आर्षदृष्टा ऋषि मुनियों ने उस ज्योति के आकार का ही एक पत्थर निर्माण किया, उस पर त्राटक किया और ध्यान किया। हजारों साल इस तरह से ध्यान करने से वो पत्थर भी सिद्ध हो गया, उसमें से ओम की ध्वनि सुनाई दी और अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को उस पत्थर को ही अपना प्रतीक मानते हुए शिवलिंग नाम दिया और उसकी साधना करने की प्रेरणा दी। तो ये हुई शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। लेकिन 9वीं और 10वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य आया और बाद में फिरंगी आए, तो ये दोनों ने हिंदुस्तान में आके ही तुरंत शिवलिंग के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी और हिंदू भी इस भ्रांति में आ गए। ये इसीलिए हुआ क्योंकि संस्कृत भाषा का पूर्ण अज्ञान था। संस्कृत में लिंग का मतलब है प्रतीक और चिन्ह। जैसे हम भाषा व्याकरण में देखते हैं कि जितने भी पुरुषवाची पदार्थ और शब्द है उसका प्रतीक पुल्लिंग कहलाता है और स्त्रीवाची पदार्थ और शब्द है उसका प्रतीक स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक वैसे ही शिव का प्रतीक शिवलिंग है, न कि शिव का लिंग। इस तरह से भ्रामक मान्यता से बड़ी मुश्किल से हिंदू धर्म के कुछ लोग बाहर आए। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा यूनिवर्स ही दो चीजों से बना है, पदार्थ और ऊर्जा, मैटर और एनर्जी। हमारा शरीर जो पदार्थ है और हमारी आत्मा जो ऊर्जा है। शिव पदार्थ है तो शिव की आत्मा ऊर्जा यानी कि माँ शक्ति, माँ दुर्गा है। इस तरह से शिवलिंग शिव और शक्ति के समन्वय का एक प्रतीक, एक चिन्ह है। इसीलिए यहाँ जो एक तरह की मान्यता है कि शिवलिंग को कोई स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती, वो भी सरासर गलत है। ये तो शिव के सिद्धांतों के अपमान करने जैसी बात है, क्योंकि शिव खुद कहते हैं कि वो शून्य है, आकाश है, अनंत है, ब्रह्मांड है और निराकार है। जब भगवान शिव खुद ये कहते हैं कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म शून्य है और विराट से विराट आकाश की तरह है तथा निराकार है, तो हम पामर मनुष्य की ये क्या हैसियत कि हम उसके प्रतीक को स्त्री स्पर्श कर सके या न कर सके, उसका फैसला करें। तो आज के बाद जब भी कोई ऐसी भ्रामक मान्यताएं शिवलिंग के बारे में फैलाए,
उन्हें ये वीडियो आप जरूर दिखाना। अब आगे बढ़ते हैं शिवलिंग के वैज्ञानिक अनुसंधान में। एक्चुअली जो शिवलिंग का पूरा ढांचा है वो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इस यूनिवर्स में जो भी पदार्थ है वो दो चीजों से बनता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का हाथ सबसे ज्यादा होता है। सृष्टि के सर्जनकर्ता ब्रह्मा जो कि इलेक्ट्रॉन है और उसके पालनकर्ता विष्णु जो प्लूटोन है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन बहुत ही ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, यानी कि वो भगवान शिव है। देखा जाए तो जो एटॉमिक एनर्जी है उसमें भी न्यूट्रॉन स्थिर रहता है, ध्यानस्थ रहता है। अब न्यूक्लियस में इस न्यूट्रॉन को यदि हमें ब्रेक करना है तो हमें उसकी ऊर्जा को उत्पन्न करना होगा, यानी कि ध्यानस्थ शिव से यदि ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हमें उसका ध्यान को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, या शिव क्रोधित होंगे तभी उसकी थर्ड आई से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो ऊर्जा है माँ रुद्राणी, माँ शक्ति, माँ दुर्गा। तो शिव का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग में समाया हुआ है। तो ये हुआ शिवलिंग का पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान। हमारे इंडिया में जितने भी एटॉमिक रिएक्टर्स है उसका यदि हम ढांचा देखें तो वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह है, और उसके रेडियो एक्टिव पार्ट्स है उसके ऊपर लगातार पानी बहता रहता है, क्योंकि उसके आसपास के तापमान को वो ही पानी नियंत्रित करता है। ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग के ऊपर जलाधारी से लगातार जल बहता रहता है। यहाँ ये प्रश्न और एक मान्यता ये भी सिद्ध हो रही है कि हम शिव मंदिर की आदि प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, क्योंकि शिवलिंग के जो रेडियो एक्टिव पार्ट्स है, शिवलिंग के अभिषेक से जो रेडियो एक्टिव पार्ट्स आते हैं, यदि हम उसको पार करेंगे तो हमारे शरीर को वो नुकसान भी कर सकता है, और हम पामर मनुष्य शिव तत्व को समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए शिव मंदिर की प्रदक्षिणा हमेशा आधी करनी चाहिए, उसकी जलाधारी के जल को हमें पार नहीं करना चाहिए। ये हुआ शिव मंदिर का और शिवलिंग का पूरा वैज्ञानिक रहस्य। यहाँ एक रेफरेंस यजुर्वेद में भी मिलता है जो मुझे बताना यहाँ आवश्यक लगता है। यजुर्वेद संहिता में बताया गया है कि जो शिवलिंग की उपासना करता है वो दो योग को साध्य करता है, आत्मयोग और शास्त्र योग। आत्मयोग यानी आत्मा और जीव दोनों एक है, उसका अपरोक्ष ज्ञान। शास्त्र योग यानी उसका परोक्ष ज्ञान। यजुर्वेद कहता है कि अपरोक्ष ज्ञान यानी माँ गायत्री तथा परोक्ष ज्ञान यानी माँ सावित्री। तो जो शिवलिंग की उपासना करता है वो माँ गायत्री और माँ सावित्री दोनों की शक्तियों का अनुसंधान करता है। यजुर्वेद आगे कहता है कि जो माता गायत्री के प्रिंसिपल्स है वो प्योर साइंस है, और जो माता सावित्री के प्रिंसिपल्स है वो अप्लाइड साइंस है। यानी शिवलिंग जो है वो प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो आज के बाद यदि आपको शिवलिंग के बारे में कोई भ्रमित करे या आपको कोई ऐसी मान्यता सुनाई दे तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाए, उन्हें ये वैज्ञानिक अनुसंधान भी जरूर कहे। जब आप इस वैज्ञानिक अनुसंधान को जानेंगे और मानेंगे तभी आपको अपने आप पे गर्व होगा कि हम कितनी अच्छी हिंदू संस्कृति से आए हैं। हमारा हिंदू धर्म इतना अच्छा है कि वो धर्म और विज्ञान दोनों को समांतर दृष्टि से देखता है। आपको पता ही है कि दिव्य होम हमेशा हिंदू धर्म की मान्यताओं को और हिंदू धर्म के वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करता है। तो ऐसी ही बात के लिए देखते रहिए मेरी चैनल दिव्य होम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।